फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है, हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमारनाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हम लोगों को सिखाएगा कि हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को किस तरीके से सही दिशा दे पाए और एज ए पेरेंट्स हम लोग सही तरीके से सही ड्यूटी फॉलो करते हुए, सही प्रोसेस फॉलो करते हुए अपने बच्चे को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक एक्चुअली बहुत अच्छा सिटीजन बना पाए इस कंट्री के। सो उस बारे में हम लोग ये नॉलेज या एनलाइटन होंगे। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगा, जहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट बनाने के दौरान मेरे जहन में आया और उसके सवाल आपको ही देना है। हाँ, तो ये सवाल और जवाब ये दो मिला के आज का ये सेशन रहेगा और ज़रूर आप लोग इस पे ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा कमेंट्स में, सो दैट आप लोग अपनी जो कंफ्यूजन है पेरेंटिंग के दौरान वो ज़रूर क्लियर कर पाए, क्योंकि हम लोग के ही डिसीजन के ऊपर, हम लोग के ही थिंकिंग पैटर्न के ऊपर इस दुनिया की नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर डिपेंड करते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल से। आपको क्या लगता है पेरेंटिंग इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट? यस, इट इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। ये कोई कॉन्टेस्ट हो ही नहीं सकता। हर एक की सिचुएशन, हर एक की थिंकिंग पैटर्न, हर एक की एटीट्यूड, हर एक की एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है। सो ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, उस पेरेंट्स के ऊपर, कि उसके नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करे, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा रहे और उसका भविष्य कैसा रहेगा। सो इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, इट्स अ नॉर्मल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। आज का जो सवाल है, जो द बिग आस्किंग जो क्वेश्चन है, वो है, मैं ये आपको ही पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स एक्चुअली स्पेंड्स हाउ मच टाइम इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद देयर चाइल्ड? आपको पता है, हम लोगों को पता है एक्चुअली कि हम लोग अपने बच्चे के साथ हफ्ते में कितने टाइम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं। एक्चुअली एक सर्वे में देखा गया है और ये बहुत शॉकिंग है। ये जो आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत शॉकिंग है। एक्चुअली पेरेंट्स वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, अपने बच्चे के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन एक हफ्ते में ओनली 15 मिनट्स करते हैं। जी जनाब, ओनली 15 मिनट्स। ये टाइमिंग को अगर हम लोग और स्ट्रेच कर पाए तो बच्चे की भविष्य और उसके थिंकिंग पैटर्न बहुत चेंज हो सकता है। सो इसके बारे में जरूर सोचिए। कैन अ कैप्टन रन अ शिप इफेक्टिवली विदाउट डिसिप्लिन? हो सकता है विदाउट डिसिप्लिन वो क्या अपना शिप चला पाएगा? Can an athlete win a game without discipline? No. So, same way, parenting is also a discipline, a proper process. And ये process क्या है? किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है और किस तरीके से इसको पार्कुलेट करना है, ये इसके लिए नॉलेज की जरूरत बहुत है। मैं मेरे इस सेशन में कुछ देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे भी बहुत और कुछ है जो जानना है। इसके लिए हैप्पी स्टडी। न्यू फिलोसॉफी। मैं हाल ही में एक न्यू फिलोसॉफी के जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मेरे इस स्टडीज के दौरान मैं जाना। इफ इट फील्स गुड डू इट। अभी के जो नॉर्मल पेरेंट्स ये सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, उसको जो पसंद है वही उसको करने दो। सो ये एक नॉर्मल सा सवाल है और मैं ये भी सुना हूं, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं, इनोसेंटली दे आर सेइंग, और इसमें हम लोग भी हैं, शामिल है इसमें भी, आई डोंट केयर दैट माई किड्स डू सो लॉन्ग एज इट मेक्स देम हैप्पी, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। मैं ये केयर नहीं करता हूं कि मेरा बेटा करता क्या है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द थिंग वो हैप्पी रहता है, वो मेरे लिए मायने रखता है। अच्छा, कभी हम लोग ये सवाल पूछे हैं अपने आप से, बच्चे से नहीं, अपने आप से,
कि वो क्या करने से इतना खुश रहता है, क्या उसको इतना हैप्पीनेस देता है। अभी के एक बर्निंग सिचुएशन है, बर्निंग जो चीज चल रहा है, उसमें हर एक बच्चा मोबाइल गेम्स के ऊपर एडिक्टेड है और पढ़ाई से ज्यादा वो लोग खुश रहते हैं मोबाइल गेम्स खेलते हुए। ये तो उसको ज्यादा हैप्पीनेस देता है, तो ये क्या हम लोग उसको करने दे हर दिन हर वक्त विदाउट स्टडिंग? नहीं ना। हो सकता है बहुत बच्चे रास्ते में बहुत ऑकवर्ड बिहेव करे लोगों से, लोगों का लेग पुलिंग करे या बहुत शरारत करे, जो उसको बहुत अच्छी तरीके से हैप्पीनेस देता है, खुश करता है, फील गुड फैक्टर लाता है उसके अंदर, और इसमें वो खुश भी रहता है। ये क्या करने दे? ऐसे लाखों सवाल और भी मेरे पास है जो मैं आपसे कर सकता हूं, लेकिन ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग को ये जानना है कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करते हुए हैप्पीनेस ले रहे हैं या अनकंस्ट्रक्टिव काम जो उसके लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है, वो काम करते हुए उसको हैप्पीनेस ज्यादा आ रहा है। ये सोचिएगा जनाब। थिंक वाइज के पहले मैं आपको एक स्टोरी कहना चाहूंगा। स्टोरी ये है कि एक माँ जो वर्किंग लेडी है, सारा दिन काम करने के बाद वो आती है घर। उसका एक न्यूबॉर्न बेबी है जो उनके एब्सेंस में कोई भी बाई हो या उसके फैमिली मेंबर टेक केयर कर रही थी या कर रहा था। वो आने के बाद उसका कस्टडी माँ ने लिया। घर के पूरा काम करते हुए, खाना परोसने के बाद, अपने हस्बैंड को सब कुछ करने के बाद एग्जॉस्टेड होके, अपने बच्चे को खाना वाना खिला के सुला के, अपना ऑफिस का बचा हुआ काम करने के बाद वो जब रात में सोने जाती है, लेट नाइट, अचानक वही बच्चा मिडनाइट में चिल्ला के रोना शुरू कर देती है। फिर से वो माँ को नींद से उठ के उसको सुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, और फिर से उसको सोना भी पड़ता है अगले दिन सुबह की तैयारी के लिए। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे कहा, स्टोरी कहा, ये माँ अपने बच्चे के लिए खुद फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट होने के बावजूद ये क्यों करती है? मेरे पास इसके 3 सवाल है, और ये सवाल ये है, क्या वो अपना बच्ची है इसीलिए कर रही है? क्या ये ऐसा कर रही है क्योंकि वो माँ है? या क्या ये वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि वो दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो रही है? आंसर आपका क्या होगा? मेरे लिए अगर आप लोग मेरा ओपिनियन लेंगे तो मेरे ये तीनों सवाल का आंसर ना होगा, और इसका जवाब ये होगा लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीज, लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीज एक माँ को, एक वर्किंग माँ को मिडनाइट में एग्जॉस्टेड होने के बाद, सोने जाने के बाद, अपने बच्चे जब रोती है, वो उठ के उसको फिर से खाना खिला के हो या कुछ भी करते हो, फिर से सुलाने के बाद फिर से वो सोने जाती है, ये 3 चीज के लिए करती है। थिंक वाइज, ये जो मैं कह रहा हूं, ये स्टोरी बोलने के बाद मैंने ये स्लाइड को दिखाना ठीक समझा, क्योंकि winning in life comes when we do not succumb to what we want to do, but do what ought to be done.
हम लोग बॉक डाउन होते हुए जो करना है उसी को करना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये काम करने से मैं बेहतर इसको समझता हूँ, जो काम अभी करना चाहिए उसको प्रायोरिटी देना, इसी को ही कहते हैं थिंक वाइज। उस माँ को ये प्रायोरिटी में सबसे अव्वल नंबर पे वो रखी कि अभी मेरा बेटी या बेटा रो रहा है, उसको सुलाना है। ऑफिस बाद में, अभी तो मुझे या सोना बाद में, पहले उसको सुला दे, उसको खिला दे, फिर उसके बाद मैं सोने जाऊंगा। सो इन दिस वे, एज पर द प्रायोरिटी, एज पर द सिचुएशन डिमांड जो कर रहा है, उस हिसाब से अगर हम लोग काम करें प्रोएक्टिव वे पे और एक्टिव वे पे, उसी को ही हम लोग थिंक वाइज कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप कि आज का जो सेशन रहा पेरेंटिंग के ऊपर, जो मैंने कुछ सवाल किए और उसमें मैं मेरा अपना ओपिनियन भी दिया, और शायद आप लोग भी इसको सुनने के बाद अगर आपको लगा कि आप सहमत नहीं हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक है, छोटे छोटे जो चीज़ है, मैं इस पॉइंट के ऊपर और भी बहुत सारे सेशन में लाऊंगा, जहाँ पे मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं जो भी कुछ सीख रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये शेयर करते हुए अगर आपके मेरे व्यूअर्स के अंदर कोई भी पेरेंट्स अगर सही दिशा से अपने बच्चे को सही दिशा दिखा पाए और सही रास्ते पे चलने की एडवाइस दे पाए, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सो होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट एंड शेयर करिएगा और आगे की वीडियोस के लिए तैयार हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।